ना एसी ना कूलर, फिर भी घर रहेगा ठंडा ठंडा कूल कूल। अगर आपका मकान गर्मी में तंदूर की तरह गर्म हो जाता है, पंखा और कूलर चलाने के बाद भी घर ठंडा नहीं होता, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकान बनाते समय कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे घर आपका ठंडा रहता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नया मकान बना रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मकान को गर्मी में ठंडा कैसे रखा जाए, वेंटिलेशन कहाँ और कैसे लगाया जाए, और कौन कौन सी गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से घर बहुत गर्म हो जाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और आपको मकान बनाने से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको रोज नई जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, किसी भी घर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वेंटिलेशन या खिड़की। अगर आपके घर में हवा आने जाने का रास्ता सही रहेगा तो अपने आप आपका घर ठंडा रहेगा। लेकिन बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ खिड़की लगा देते हैं पर सही जगह पर नहीं लगाते हैं। वेंटिलेशन और खिड़की लगाने का सही तरीका क्या है? कमरे में हमेशा एक खिड़की आने वाली हवा की तरफ और एक खिड़की जाने वाली हवा के लिए होना चाहिए। इसे क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। अगर घर में क्रॉस वेंटिलेशन सही रहेगा तो घर में ताज़ी हवा आती रहती है, गर्म हवा बाहर निकलती जाती है और घर का तापमान कम हो जाता है। इससे कई बार कूलर और एसी की जरूरत भी कम पड़ती है। दोस्तों, घर सबसे ज़्यादा गर्म छत की वजह से होता है, क्योंकि दिन भर धूप सीधे छत पर पड़ती है, जिसके कारण छत काफी हद तक गर्म हो जाती है। इसके बाद यदि घर में हवा भी आए तो वह छत के संपर्क में आके गर्म हो जाती है, जिससे पूरा घर गर्म हो जाता है। छत को कुछ हद तक ठंडा रखने के लिए कुछ शानदार उपाय। अगर छत पर सफ़ेद या कूल रूफ पेंट कर दिया जाए तो धूप का काफ़ी हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे छत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। छत पर लगाने के लिए कई प्रकार के केमिकल भी आते हैं, जिससे छत ठंडी भी रहती है और छत में लीकेज हो तो वह लीकेज भी बंद हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके लिए यह भी हो सकता है कि आजकल लोग छत पर कूल रूफ टाइल्स भी लगाते हैं, जिससे घर अंदर से काफ़ी ठंडा रहता है। टाइल्स लगाने से छत के ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है, जिससे छत आसानी से गर्म नहीं होती है। छत को ठंडा रखने के लिए एक और उपाय किया जा सकता है। अगर छत ज़्यादा गर्म होती है तो छत पर गार्डन या गमले लगा सकते हैं। गमलों में अच्छे खासे पौधे लगाकर छत को ठंडा रखा जाता है और बार बार पानी डालने से छत भी ठंडा रहता है और आसपास का वातावरण भी ठंडा रहता है। मकान बनाते समय खिड़कियां और वेंटिलेशन अगर सही से डिज़ाइन किया जाए तो घर काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। कई बार लोग खिड़की बहुत छोटी लगा देते हैं, लेकिन अगर खिड़की छोटी होती तो हवा भी कम आएगी। इसलिए कोशिश करिए कमरे की खिड़की कम से कम 4 से 5 फुट चौड़ी और 4 फीट ऊंची हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर बनाते समय हमने यहाँ पर इस प्रकार से खिड़की लगाई है, जो काफ़ी बड़ी है, लगभग 6 फीट चौड़ी। इसमें अच्छी तरीके से हवा आती है और कमरा ठंडा रहता है। खिड़की के बाद कमरे या मकान में रोशनदान वेंटिलेशन लगाना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। रोशनदान तो सिर्फ नाम होता है, लेकिन उसमें से हवा भी अच्छे तरीके से क्रॉस होती है। इसका फायदा यह होता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और रोशनदान से बाहर निकल जाती है, जिससे कमरा ठंडा रहता है। अगर यहाँ आप देखोगे तो यह हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर हमने दरवाजे और खिड़कियों की ऊपर अच्छी तरीके से वेंटिलेशन दिए हैं, जिससे कमरों की गर्म हवा आसानी से बाहर आ सकती है। यहाँ पे जो हॉल जो बनाया गया है, इस हॉल में इस प्रकार से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी गई है, जिससे यह हॉल कभी भी गर्मी में गर्म नहीं होगा और हमेशा ठंडा ही रहेगा। अगर आप भी मकान का डिज़ाइन करते हैं तो इस प्रकार से दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर वेंटिलेशन और बड़े हॉल में बड़ी खिड़कियाँ छोड़कर काफ़ी हद तक मकान को ठंडा रख सकते हैं गर्मी के दिनों में। और इन मकानों के हॉल के अंदर लाइट की ज़रूरत भी कम पड़ती है, क्योंकि यह चारों ओर से खुला है। यह हमारी एक और साइड, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चढ़ाव चढ़ते समय एक खिड़की लगाई गई है, जहाँ पर पूरे चढ़ाव के एरिया में रोशनी भी रहती है और हवा भी आती है। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर गैलरी का दरवाज़ा दिया गया है, जिससे और भी ज़्यादा हवा और रोशनी मिलती है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे मकान में बहुत ही ज़्यादा रोशनी है और पूरे मकान में ओपन फील होता है, जिससे लाइट और हवा दोनों मिल रही है। इसीलिए घर बनवाने से पहले उसकी प्लानिंग जरूर करें, जिससे बाद में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं हो। अब हम ऊपर की ओर देखें तो जैसा हमने नीचे के चढ़ाव में एक खिड़की लगाया था, वैसा के वैसा ऊपर के चढ़ाव में भी खिड़की लगाई है, जिससे पूरे चढ़ाव एरिया में अच्छी
रोशनी और हवा आती जाती रहती है। घर बनाने से पहले अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए तो यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो मकान बनाया, यहाँ पर मेन गेट भी जालीदार है और मेन गेट के आसपास दोनों तरफ खिड़कियाँ रखी गई है। एक खिड़की कमरे के अंदर है और एक खिड़की पोर्च के अंदर है, जिससे मकान खुला खुला और मकान में अच्छी तरीके से हवा आने जाने की जगह है। अगर अंदर से देखें तो यहाँ पर एक खिड़की मेन रोड की तरफ और एक खिड़की अंदर की तरफ पोर्च में, जो कमरे को कभी भी गर्म नहीं होने देगी। यहाँ लेट बाथ के सामने जो खुली स्पेस होती है वहाँ पर हमने इस प्रकार से चौक जाली दी है। चौक जाली का फ़ायदा यह होता है कि इससे पूरे घर में हवा भी आती है और लेटरिन बाथरूम में बिना लाइट के भी अच्छी खासी लाइट रहती है। घर के अंदर यदि ऊपर से हवा आएगी तो वह पूरे घर में होकर बाहर निकल जाएगी और नीचे से अगर हवा आती है तो ऊपर की ओर बाहर निकल जाती है। अगर मकान बनाते समय इस जाली को आप सही तरीके से डिज़ाइन करें तो यह काफ़ी शानदार और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इससे आपका घर गर्मी के दिनों में भी काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा और कूल रहेगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि हमने छत के ऊपर गैलरी में एक इस प्रकार की एक जाली लगाई है, जिसमें हवा आसानी से आ जा सकती है, जिससे पूरा घर ठंडा रहेगा और कूल रहेगा और मकान और गैलरी को एक शानदार लुक भी मिलता है। घर को ठंडा रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रोशनी रखने के लिए बिना लाइट के हमने यहाँ पर जो चौक जाली छोड़ी थी, जो चौक जाली लगाई है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देती है। अब इसके ऊपर एक चद्दर लगाया जाएगा, जिससे चारों साइड से मकान में हवा भी आएगी और ऊपर से चद्दर भी लग जाएगा, जिससे मकान में पानी नहीं आएगा और इससे घर को ठंडा रखने और ताज़ी हवा मिलने का एक शानदार उपाय होगा। घर बनवाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर दीवार 4 इंच की बनाए तो वह गर्मी के दिनों में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण पूरे घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 9 इंच की दीवार बनाएं, जिससे क्या होगा कि पूरे दिन भर में दीवार गर्म कम होगी और गर्म होगी भी सही तो इतनी गर्म नहीं होगी कि पूरे घर गर्म हो जाए। अगर घर के सामने पेड़ पौधे हो या फिर ओपन गैलरी हो तो डायरेक्ट तो दीवारों पर सीधी धूप नहीं पड़ती और घर ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इससे घर के अंदर काफ़ी ठंडक रहती है। और एक और 100% असरदार उपाय, अगर आप मकान बनवाते समय अपने घर में डक की व्यवस्था कर दें या डक को सही जगह पर डिज़ाइन कर दें, जैसे मकान के सबसे आखिरी भाग में, और हवा की दिशा के हिसाब से, तो पूरे घर में ठंडक रहती है। क्योंकि जिस लाइन में डक को छोड़ा जाता है उस लाइन के सारे कमरों में ठंडी हवा होती है और डक पीछे की कमरे में हो तो पीछे के कमरे से होते हुए हवा आगे की ओर आती है और बाहर निकल जाती है, जिससे घर और भी ठंडा रहने के ज़्यादा आसार है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर गर्मी में ठंडा रहे तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सही वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, छत की सही ट्रीटमेंट, बड़ी खिड़कियां, रोशनदान और घर के आसपास पेड़, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो घर बिना ज़्यादा खर्च के काफ़ी ठंडा रह सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मकान से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है गर्मी के दिनों में आपका घर भी ठंडा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।